अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 3 लेयर मिठाई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में आधा किलो खोया लिया है और मैं इसे थोड़ा सा नरम कर रही हूँ। आँच को थोड़ा हल्का ही रखिएगा। इसके बाद इसमें शामिल करें साबुत चीनी 3 खाने के चम्मच। इसे मिक्स करते हुए हल्की आंच पर कुक करें इतनी देर कि खोया थोड़ा सा नरम हो जाए और चीनी इसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर डिश में आप ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें। मैंने इसके ऊपर बटर पेपर की लाइनिंग की है, लेकिन बेटर है कि आप या तो फिर क्लिंग फिल्म की लाइनिंग करें या फिर एल्युमिनियम फॉयल बिछा दें। इससे ये निकालने में ईजी हो जाएगा। इसके बाद जो खोए की हमने फर्स्ट लेयर रेडी की है वो इसमें अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें और इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए कम्प्लीटली सेट होने तक छोड़ दीजिए। इसके बाद हम सेकंड लेयर की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 कप पिस्ते लिए हैं, जिसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। कंप्लीट क्रश मत कीजिएगा, थोड़े साबुत पीसेस भी रहने चाहिए। इसमें आप आधे कप से लेके 1 कप तक लिक्विड ग्लूकोज शामिल करेंगे। ये निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप स्पून को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख दें और इसके बाद आप इसे निकालिए। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें हरा रंग शामिल कर दिया है। अब तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे आप चाहें तो सिर्फ हाथों की मदद से ही मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है और अनकन्वीनियंट हो जाता है इसे मिक्स करना। तो मैंने इसे बहुत हल्की आंच के ऊपर चूल्हे पर रखा हुआ है ताकि लिक्विड ग्लूकोज थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, ताकि मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। इसके बाद ये सेकेंड लेयर भी खोए के ऊपर लगा दीजिए। इस लेयर को भी स्प्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये पार्ट इस मिठाई में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है। इसे बस आप कोशिश करके थोड़ा थोड़ा दूर दूर इसके डॉलप्स गिराते रहें और हल्का सा स्पैचुला की मदद से स्प्रेड कर दीजिए और इसे भी सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें जब तक हम तीसरी लेयर तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा कप चीनी, आधा कप पाइनएप्पल टिन का जो सिरप होता है वो, और थोड़ा सा येलो कलर डालकर मिक्स किया। इसके बाद अब मैं आधा कप पाइनएप्पल डाल रही हूँ जो छोटे पीसेस में कट हुआ हुआ है। अब इसमें आप आधा कप लिक्विड ग्लूकोज शामिल करें और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कुक करें कि थोड़ा सा गाढ़ा सिरप हो जाए। लिक्विड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। इसे आप एक स्पून से भी रिमूव करना चाहेंगे तो इससे पहले मैंने थोड़ा सा स्पैचुला को गर्म पानी में रखा और इसके बाद इस स्पून को साफ़ किया है। तो बस इसको थोड़ी सी हीट लगने की ज़रूरत है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाता है। जब सिरप थिक हो जाएगा तब आप इसके अंदर आधे कप से लेके 1 कप तक कद्दूकश किया हुआ खोपरा डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस थर्ड येलो लेयर को भी पिस्ते की लेयर के ऊपर स्प्रेड करें। हर तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। मुझे इसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा लग रहा है, मुझे थोड़ी और देर कुक करना चाहिए था, बट अब मैं इस लिक्विड को कवर अप करने के लिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोकोनट छिड़का है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इससे एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छी तरह से इवनली स्प्रेड करने के बाद अब मैंने इसे कम्प्लीटली सेट होने के लिए छोड़ दिया था। मैंने इसे रेफ्रिजरेटर में ही रखा था, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं जब तक कि ये कम्प्लीट सेट हो जाए। इसके बाद आप इसके अपनी पसंद के मुताबिक पीसेस कट कर लीजिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल। मैंने इसे रेक्टेंगल डिश में स्प्रेड किया है जिसकी वजह से इसकी लेयर्स बहुत पतली पतली आई हैं। अगर आप इसे स्क्वायर टिन में या फिर किसी छोटी डिश में स्प्रेड करेंगे तो आपको लेयर्स थोड़ी सी ज़्यादा वाइड नज़र आएंगी। बटर पेपर की वजह से पीसेस को निकलना में आसानी तो ज़रूर हुई है, बट बटर पेपर थोड़ा सा फट रहा है। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा है कि आप इसमें एल्युमिनियम फॉयल की लेयरिंग कीजिए या फिर क्लिंग फिल्म लगा दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार 3 लेयर मिठाई तैयार है। आप देख सकते हैं कि तीनों कलर कितना खूबसूरत लग रहे हैं। आप चाहें तो नट की लेयर में पिस्ते की जगह पर किसी और नट्स की भी ये लेयर तैयार कर सकते हैं और इस हिसाब से आप उसमें कलर चेंज कर लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।